बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 17 की एग्जांपल नंबर 12। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि हमने इस क्वेश्चन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में करना है एट अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 0.05 और हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 यूज़ करना है। इंटरवल में हमारे पास वैल्यूज़ है 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। फ्रीक्वेंसी में हमारे पास वैल्यू है 4, 30, 106, 206, 272, 219, 120, 37 और 6। तो अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। क्योंकि ये क्वेश्चन हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास H0 है, इसमें हम लिखेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसके 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है मीन म्यू और दूसरा होता है वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। नेक्स्ट मेरे पास है H1, ये होता है H0 का अल्टरनेटिव। इसमें हम लिखते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नॉर्मल। सेकंड स्टेप है मेरे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इस एग्जांपल में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है, वो है अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 0.05। थर्ड स्टेप है मेरे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि ये क्वेश्चन हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में कर रहे हैं, तो इसमें हम लिखेंगे काई स्क्वायर नीचे CAL यानी कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू समेशन I से 1 n OI माइनस EI का स्क्वायर, नीचे मेरे पास EI। O मीन आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू और E मीन की आपकी एक्सेप्टेड वैल्यू। नेक्स्ट मेरे पास है D.F मीन कि आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो बराबर होता है K-1 माइनस M। K मीन कि आपके नंबर ऑफ इंटरवल्स, आपने काउंट करना है कि आपके पास इंटरवल्स में कितनी वैल्यूज़ हैं। तो ये बन रही है मेरे ख्याल में 9 वैल्यूज़, तो साथ में -1 यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मेरे पास है M क्या होता है? M रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ द पैरामीटर एस्टिमेटेड फ्रॉम द सैम्पल डाटा। मीन कि आपके जो पैरामीटर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो हमारे पास पैरामीटर 2 है, तो हमने M की जगह जो है वो 2 यूज़ करना है। 2 पैरामीटर्स, एक म्यू है और दूसरा सिग्मा स्क्वायर है। नेक्स्ट मेरे पास 4 स्टेप है कैलकुलेशन। तो जितनी भी हमारे पास इस एग्जाम्पल की कैलकुलेशन होंगी तो उसको हमने इस स्टेप नंबर 4 में करना है। फर्स्ट मैंने लिखा इंटरवल्स, तो जो मेरे पास बुक के ऊपर इंटरवल गिवन था पहले मैंने उसको लिखा है 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 26। तो नेक्स्ट मैंने क्या किया है, नेक्स्ट मैंने एक डॉट जो थी वो पहले ही आपके पास, अगर आप गौर कीजिएगा बुक के ऊपर, तो ऐसे आपके पास ये डॉट्स लगी हुई हैं, ऐसे जिस तरह मैंने ये लगाई हैं। आगे लिखा हुआ है ये, इसको मैंने कैसे लिया है, इसको लेने का तरीका ये है कि इंटरवल को आपने ऐसे लिखना है। तो 10 के नीचे क्या है 12, तो आपने इस 12 को यहाँ पे मेंशन करना है। 12 के नीचे क्या है 14, तो 14 को यहाँ पे, 14 के बाद है 16, तो 16 को आपने इसके सामने लिखना है। यहाँ पे 18 है तो 18 को इसके सामने, यहाँ पे 20 है तो उसको 20 के सामने, यहाँ पे 22 है तो उसको आपने यहाँ पे मेंशन करना है, यहाँ पे 24 है तो उसको आपने यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे देखिए ये 26 है उसको आपने यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट ये जो 28 है ये कहाँ से आया, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इंटरवल चेक कीजिएगा, ये है मेरे पास 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और 26 के बाद क्या आता है, वो आता है 28। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इंटरवल आपने नेक्स्ट कैसे लिखना है। फर्स्ट स्टेप के सामने आपने ये सेकंड वाला लिखना है, यहाँ पे ये 12, यहाँ पे ये 14, फिर ये 16, फिर ये 18 और फिर ये 20, फिर ये 22, फिर ये 24 और फिर ये 26 और 26 के बाद आता है 28। नेक्स्ट मेरे पास F मीन कि आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, जो मेरे पास कीमत थी 4, 30, 106, 206, 272, 219, 120, 37 और 6। इसको अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास F की वैल्यू बन जाएगी 1000। नेक्स्ट मैंने फाइंड किया मिड पॉइंट्स, जिसको मैंने नाम दिया X का। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, जो आपके पास इंटरवल में वैल्यूज़ होती हैं 2 गिवन, उसको आपने ऐड करना है और 2 के ऊपर डिवाइड करना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मिड पॉइंट का फार्मूला होता है जो आपके पास इंटरवल की वैल्यूज़ गिवन है उसको ऐड कीजिएगा और 2 के ऊपर आपने डिवाइड करना है। जैसे कि 10 और जो 12 है ये होते हैं 22, उसको 22 को अगर आप 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू बन गई 11। इसी तरह जब आप 12 और 14 को ऐड करेंगे तो वो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 26। 26 को आपने डिवाइड 2 के ऊपर करना तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 13। इसी तरह 14 और 16 को आपने ऐड करना है तो इसकी वैल्यू 30 बनेगी। 30 को 2 के ऊपर डिवाइड कीजिएगा वो 15 बन जाएगा। इसी तरह 16 और 18 को आपने ऐड करना वो 34 बन जाएगा। 34 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 17। इसी तरह 18 और 20 वो होते हैं 38, 38 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 19। इसी तरह 20 और 22 42, 42 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 21। 22 और 24 होते हैं 46, 46 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 23। 24 और 26 ये होते हैं 50 को 2 के ऊपर अगर आप डिवाइड करेंगे तो वो बनेगा 25। इसी तरह 26 और 28 ये होते हैं 54, 54 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 27। नेक्स्ट मेरे पास है Fx मीन कि आपने F की हर वैल्यू को इस X की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 4 मल्टीप्लाई बाई 11 विच इज इक्वल टू 44, 30 मल्टीप्लाई बाई
13 विच इज इक्वल टू 390। इसी तरह 106 मल्टीप्लाई बाई 15 विच इज इक्वल टू 1519। 206 मल्टीप्लाई बाई 17 विच इज इक्वल टू 3502। इसी तरह 272 मल्टीप्लाई बाई 19 विच इज इक्वल टू 5168। 219 मल्टीप्लाई बाई 21 विच इज इक्वल टू 4599। इसी तरह 120 मल्टीप्लाई बाई 23 विच इज इक्वल टू 2760। 37 मल्टीप्लाई बाई 25 विच इज इक्वल टू 925। इसी तरह 6 मल्टीप्लाई बाई 27 विच इज इक्वल टू 162। एफ की तमाम वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है, तो इसकी आपके पास वैल्यू बनेगी 19140। नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया एफ एक्स स्क्वायर का। एफ एक्स स्क्वायर मीन कि आपने एफ एक्स की हर वैल्यू को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपका एफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा। कैसे बनेगा, यहाँ पे गौर कीजिए, ये एफ सेम इस एक्स को मैंने इस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो वो एक्स स्क्वायर बन गया। तो आपने हर वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मेंशन करना है। 11 मल्टीप्लाई बाई 44 विच इज इक्वल टू 484। 13 मल्टीप्लाई बाई 390 विच इज इक्वल टू 5070। 15 मल्टीप्लाई बाई 1590 तो उसकी वैल्यू बन जाएगी 23850। 17 मल्टीप्लाई बाई 3502 उसकी वैल्यू बनेगी 59534। इसी तरह 19 मल्टीप्लाई बाई 5168 तो उसकी वैल्यू बन गई 98192। 21 मल्टीप्लाई बाई 4599 विच इज इक्वल टू 96579। 23 मल्टीप्लाई 2760 तो उसकी वैल्यू बन गई 63480। 25 मल्टीप्लाई बाई 925 उसकी वैल्यू बन गई 23125। इसी तरह 27 मल्टीप्लाई बाई 162 तो उसकी हमारे पास वैल्यू बन गई 4374। आपने इन वैल्यूज़ को ऐड करना है। जब आप इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आपके पास एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू बनेगी 374688। नेक्स्ट मैंने फाइंड किया है म्यू और सिग्मा स्क्वायर, ये इसके पैरामीटर होते हैं, इस वजह से हमने इसको फाइंड करना है। ये मैंने लिखा म्यू बराबर होता है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। ये म्यू मीन के आपका मीन होता है, ये जो आपको नजर आ रहा है। एफ एक्स की मेरे पास वैल्यू है 19140। समेशन एफ की हमारे पास वैल्यू आई थी 1000। तो जब आप 19140 को डिवाइड करेंगे 1000 के ऊपर तो आपके पास म्यू की वैल्यू बन जाएगी 19.14। नेक्स्ट मैंने फाइंड करना है सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर बराबर होता है समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ का स्क्वायर। समेशन एफ एक्स स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू है 374688। नीचे मेरे पास एफ है तो उसकी मेरे पास वैल्यू 1000, फिर माइनस, फिर नीचे मेरे पास एफ एक्स उसकी मेरे पास वैल्यू 19140। नीचे मेरे पास समेशन एफ है उसकी मेरे पास वैल्यू है 1000। तो आपने इस वैल्यू को 1000 के ऊपर डिवाइड करना है तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू बनेगी 374.688, फिर माइनस 19140 डिवाइडेड बाई 1000 तो इसकी मेरे पास वैल्यू बनेगी 19.14। यहाँ पे स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर यूज़ किया। अब मेरे पास फर्स्ट वैल्यू सेम रहेगी माइनस सेम, इस वैल्यू का आपने स्क्वायर लेना तो इसकी मेरे पास वैल्यू बनेगी 366.3396। इस वैल्यू में से आपने इस वैल्यू को माइनस करना है तो आपके पास सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू बनेगी 8.3484। मुझे चाहिए सिग्मा की वैल्यू, तो मैं इधर भी स्क्वायर रूट लूँगा और इधर भी स्क्वायर रूट लूँगा। तो इधर मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया और इधर मैंने यहाँ पे लिया। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट काट के पीछे सिग्मा बचा 8.3484 की आपने स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से लेनी है। जब आप कैलकुलेटर से इसकी स्क्वायर रूट लेंगे तो सिग्मा की आपके पास वैल्यू बनेगी 2.889। अब हम ये जो आपके पास म्यू की वैल्यू नज़र आ रही है 19.14 और सिग्मा की आपके पास वैल्यू आ रही है 2.889, इसको हमने नेक्स्ट कैलकुलेशन में यूज़ करना है, तो इसको याद रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने मेंशन किया अपर क्लास बाउंड्री। एक होता है लोअर क्लास बाउंड्रीज और एक आपका होता है अपर क्लास बाउंड्री। लोअर मीन जो आपकी फर्स्ट वैल्यू होती है इंटरवल की वो आपकी लोअर होती है, और जो अपर होती है वो आपकी जो फर्स्ट वैल्यू के आगे सेकंड वैल्यू डॉट लगा के होती है वो आपकी अपर होती है। लोअर मीन छोटी और अपर मीन के बड़ी। तो बड़ी वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और लास्ट पे मेरे पास जो वैल्यू वो नहीं बची, जिसकी वजह से यहाँ पे मैंने इन्फिनिटी का साइन यूज़ किया। नेक्स्ट मेरे पास मैंने लिखा है जी विच इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा आपने कैसे फाइंड करना है। इस एक्स का मतलब है अपर क्लास बाउंड्री को मैंने एक्स से डिनोट किया हुआ, उसकी आपने फर्स्ट वैल्यू लेनी है जो मेरे पास है 12, फिर ये माइनस का साइन, फिर आपने म्यू की वैल्यू लेनी जो मैंने पिछले पेज के ऊपर सॉल्व की थी, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको नजर आ रही, यानी उस वैल्यू में से आपने 19.14 को माइनस करना है एक्स की वैल्यू में से जो आपके पास 12 है। 12 में से आपने माइनस करना है 19.14 को और डिवाइड करना है सिग्मा के ऊपर। सिग्मा की आपके पास वैल्यू है 2.889, तो आपने इसके ऊपर डिवाइड करना है कैलकुलेटर से, तो इसकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी -2.47। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू 14 लेनी, उसमें से आपने माइनस करना है 19.4 को और डिवाइड करना है सिग्मा की वैल्यू के ऊपर जो आपके पास है 2.889। जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपकी इसकी सेकंड वैल्यू बन जाएगी -1.78। नेक्स्ट देखिएगा, इसी तरह ये 16 है तो एक्स की वैल्यू आपने 16 लेना है, इसमें से आपने माइनस करना है म्यू, और म्यू की हमारे पास वैल्यू 19.40, तो आपने 16 में से 19.14 को माइनस करना है और नीचे सिग्मा है तो सिग्मा की मेरे पास वैल्यू 2.89 या 2.889, उसके ऊपर आपने डिवाइड करना है तो आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी
-1.09। इसी तरह ये आपके पास नेक्स्ट 18 है, तो 18 में से आपने माइनस करना है 19.14 को और डिवाइड करना है सिग्मा की वैल्यू के ऊपर, जो आपके पास है 2.889, तो इसकी आपके पास वैल्यू बनेगी -0.39। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास x की वैल्यू 20 है, 20 में से आपने माइनस करना म्यू की वैल्यू को, जो मेरे पास है 2.89, सॉरी म्यू की वैल्यू 19.14, तो उसमें से आपने इसको माइनस करना है और आपने सिग्मा के ऊपर डिवाइड करना, तो आपके पास नेक्स्ट कैलकुलेशन आ जाएगी। इसी तरह आपने ये जो नीचे आपको वैल्यूज नजर आ रही है यहाँ तक, इसमें से x की वैल्यू में से आपने म्यू की वैल्यू को माइनस करना है और सिग्मा के ऊपर आपने इसको डिवाइड करना है, तो आपकी ये कैलकुलेशन इस तरह कंप्लीट हो जाएगी, जो कि बुक के ऊपर भी मेंशन है। नेक्स्ट मैंने लिखा है p इंटू जी लेस देन जी। इसको आपने कैसे लेना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने -2.4 को 7 के टेबल में, बुक के ऊपर एक टेबल बना हुआ है जी का, उससे इसकी वैल्यू चेक करनी। तो मैं आपको टेबल की तरफ लेके आता हूँ, तो मैं कुछ वैल्यूज़ आपको बता दूंगा, बाकी आपने उस टेबल से खुद वैल्यू मेंशन कर लेनी है। ये लिखा हुआ है -2.47। -2.47 का मतलब है कि आपने -2.4 को 7 के टेबल में चेक करना है। मैं आपको बुक की तरफ लेके आता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है -2.4, और ये इधर से गौर कीजिएगा, ये 7 का टेबल है, इसकी वैल्यू बन रही है 0.00676। तो यहाँ पे मैंने एक वैल्यू कम करके लिखी है, तो जहाँ पे आपको नज़र आ रहा था 7 के आगे 6 था, तो जब हम एक इंसा कम करें तो वहाँ पे हम 8 यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है -1.78, तो आपने -1.7 को 8 के टेबल में चेक करना है। तो मैं आपको लेके आता हूँ -1.7 को 8 के टेबल में। ये मेरे पास है -1.7 और ये है 8 का टेबल, इसमें इसकी वैल्यू बन रही है 0.03754। इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पे मेंशन किया, जो टेबल के ऊपर वैल्यू उसमें से मैंने एक जो हिस्सा है उसको कम करके लिखा है। इसी तरह नेक्स्ट मेरे पास है -1.0, तो हमने -1.0 को किसके टेबल में चेक करना है? इसको हमने 9 के टेबल में चेक करना है। यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये है -1.0 और ये है 9 का टेबल, इसकी वैल्यू बन रही है 0.13786। इसी तरह आपने इस टेबल में से बाकी वैल्यूज़ को भी चेक कर लेना। इसी तरह मैंने भी बाकी वैल्यूज़ को चेक किया, आपने भी उसी तरह उसी टेबल में से इसकी वैल्यूज़ को चेक करना है। नेक्स्ट मेरे पास है पी कैप। पी कैप का मतलब क्या होता है, तो इसको फाइंड करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसको आपने गौर से देखना है, स्टेप बहुत ईजी है। आपने ये जो आपके पास फर्स्ट स्टेप है इसको आपने एज इट इज लिख लेना है। नेक्स्ट क्या करना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो सेकंड स्टेप है, आपने इस सेकंड में से इस फर्स्ट वैल्यू को माइनस करना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने फर्स्ट स्टेप को एज इट इज लिख लेना है, सेकंड स्टेप में से आपने इस फर्स्ट स्टेप को माइनस करना है। जब आप माइनस करेंगे तो इसकी आपके पास वैल्यू बनेगी 0.0307। नेक्स्ट ये थर्ड स्टेप है, आपने इस थर्ड वैल्यू में से इस सेकंड वैल्यू को माइनस करना है। जब आप माइनस करेंगे तो इसकी आपके पास वैल्यू बनेगी 0.1004। इसी तरह आपने इस स्टेप में से इस स्टेप को माइनस करना है, तो इसकी आपके पास वैल्यू बनेगी 0.2104। तो नेक्स्ट आपने इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करना है, तो इसकी वैल्यू बनेगी 0.2696। इस वैल्यू में से आपने इस वैल्यू को माइनस करना है, तो इसकी वैल्यू बनेगी 0.2210। इस वैल्यू में से आपने इस वैल्यू को माइनस करना है, तो इसकी आपके पास वैल्यू बनेगी 0.1146। इस वैल्यू में से आपने इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 0.0376। और लास्ट पे इस वैल्यू पे आपने इस वैल्यू को माइनस करना है, तो इसकी आपके पास वैल्यू बनेगी 0.0089। तो ये था आपका पी कैप। नेक्स्ट मैंने फाइंड किया ई मीन की आपकी एक्सेप्टेड वैल्यू, जो बराबर होता है एन और उसके आगे मेरे पास लिखा हुआ है पी कैप। अब जो एन की वैल्यू है, एन और एफ आपका बराबर होता है, तो उसकी मेरे पास वैल्यू आई थी 1000। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया एन की वैल्यू, एन और एफ की वैल्यू सेम होती है जो होती है 1000। साथ में पी कैप यानी ई बराबर होता है एन पी कैप के, यानी एन की हर वैल्यू को आपने पी कैप की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिएगा एन की आपके पास वैल्यू 1000 और पी कैप की फर्स्ट वैल्यू 0.0068, तो आपने 1000 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी आपके पास वैल्यू बनेगी 6.8। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये एन लिखा हुआ है, एन की वैल्यू 1000 है और एन और एफ सेम होते हैं। ये बेसिकली एफ की वैल्यू है जिसको हमने एन का नाम दिया हुआ है। एन की वैल्यू 1000 है, पी कैप की फर्स्ट वैल्यू 0.0068 है, तो जब इसको आपने 1000 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है तो इसकी वैल्यू बनेगी 6.8। नेक्स्ट आपने इस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो वैल्यू बनेगी 30.7। इस वैल्यू को 1000 से एन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसकी वैल्यू बनेगी 100.4। इस वैल्यू को आपने, ये आपके पास पी कैप की वैल्यू है, इसको आपने एन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है तो इसकी वैल्यू बनेगी 210.4। इस वैल्यू को आपने एन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जो 1000 है, तो उसकी वैल्यू बनेगी 269.4। इस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करें 221.0 वैल्यू बन जाएगी। इस वैल्यू को आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो इसकी वैल्यू बन जाएगी
11.4.6। इस वैल्यू को जब आपने इससे मल्टीप्लाई करना तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 37.6। इस वैल्यू को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 8.9। इसको आप ऐड कीजिएगा तो NP की आपके पास टोटल वैल्यू बन जाएगी 1000। नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ O, ये जीरो नहीं, ये O है। O मीन कि आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ये बेसिकली जो आपके पास F की वैल्यू थी बुक के ऊपर जो मेंशन है F की वैल्यू, तो उसको मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ये 4, 30, 106, 206, 270, 290, 120 और 37 और 6, ये आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है F की वैल्यू, जिसको हमने फ्रीक्वेंसी बुक के ऊपर लिखा, वो वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिया और उसको मैंने नाम O का दिया हुआ है। नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया O माइनस ई का स्क्वायर ओवर ई। O माइनस ई का स्क्वायर का मतलब क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपने फर्स्ट स्टेप में O की फर्स्ट वैल्यू में से E की फर्स्ट वैल्यू को माइनस करना है, यानी 4 में से आपने इसको माइनस करना है। जो आपका जवाब आएगा फिर आपने उसका स्क्वायर लेना है, जो स्क्वायर से उसका जवाब आएगा उसको आपने इस E की वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर देना है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ है O माइनस ई, तो फर्स्ट स्टेप पे आपने O की वैल्यू में से इस E की वैल्यू को माइनस करना है। जो आपके पास जवाब आएगा उसका आपने स्क्वायर ले लेना है कैलकुलेटर से। जो स्क्वायर आएगा उसको आपने E की वैल्यू, जो फर्स्ट वैल्यू है ये आपको नजर आ रही है, इसके ऊपर आपने इसको डिवाइड करना है। तो आपके पास इसकी फर्स्ट वैल्यू बन जाएगी 1.147। नेक्स्ट मेरे पास है इसका सेकेंड स्टेप, तो आपने O की फर्स्ट वैल्यू लेनी है, उसमें से O की आपने सेकंड वैल्यू में से E की सेकंड वैल्यू को माइनस करना है। जो जवाब आएगा उसका आपने स्क्वायर लेना है और फिर आपने E की वैल्यू के ऊपर, ये जो आपके पास E की वैल्यू नजर है इसके ऊपर डिवाइड करना है, तो इसके आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह फिर थर्ड स्टेप में आपने O की थर्ड वैल्यू लेनी है और E की थर्ड वैल्यू में से इसको माइनस करना है। जो जवाब आएगा उसका आपने यहाँ पे स्क्वायर लेना और फिर उसको आपने E की वैल्यू के ऊपर, जो थर्ड वैल्यू E की उसके ऊपर डिवाइड करना है, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू ये बन जाएगी। इसी तरह फोर्थ स्टेप में आपने O की वैल्यू में से E की वैल्यू को माइनस करना है। जो जवाब आएगा उसका आपने यहाँ पे स्क्वायर लेना और नीचे फिर आपने E लिखा हुआ है तो आपने इसके E की वैल्यू के ऊपर इसको डिवाइड करना, तो इसके आपके पास वैल्यू बनेगी 0.092। तो ये बाकी 5 स्टेप भी आपने इसी तरह करने हैं। O में से E की वैल्यू को माइनस कीजिएगा, जो जवाब आए उसका स्क्वायर लेना है, फिर आपने इसको E के ऊपर डिवाइड करना है। तो मैंने इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया है। तो ऐड करने के बाद मेरे पास O माइनस ई का स्क्वायर ओवर E की वैल्यू आई है 2.815। ये बेसिकली हमारे पास काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है, जो स्टार्ट में आपके पास बुक के ऊपर तो गिवन नहीं है, लेकिन मैंने काई स्क्वायर कैलकुलेटेड आपको बताया था टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में। ये बेसिकली टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में जो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड था O माइनस ई का स्क्वायर ओवर E, ये उसकी वैल्यू आई, इसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट मेरे पास है D.F। D.F मीन क्या आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो मैंने आपको थर्ड स्टेप में बताया था K-1 - M। K मीन का नंबर ऑफ इंटरवल्स। तो जब आप इंटरवल्स को काउंट करेंगे तो वो आपकी 9 वैल्यूज़ बनती हैं रो में। तो K की जगह मैंने 9 यूज़ किया, साथ में -1 और फिर था M मीन कि आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर। तो मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स हैं, एक म्यू और दूसरा सिग्मा। तो यहाँ पे मैंने 2 मेंशन किया है। 9 से -1 और -2 -3, 9 में से 3 बाकी 6, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू बन गई 6। अब मेरे पास है 5 स्टेप क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन क्या है, इसमें हम लिखेंगे काई स्क्वायर नीचे CAL, यानी कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, फिर ग्रेटर का साइन, फिर काई स्क्वायर, फिर अल्फा इंटू D.F। D.F मीन कि आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, अल्फा मीन कि आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो आपने सेकंड स्टेप में काई स्क्वायर कैलकुलेटेड को एजिटिव लिखना है, ग्रेटर का साइन भी एजिटिव लगाना है, काई स्क्वायर भी एजिटिव, ये अल्फा लिखा हुआ है। अल्फा मीन कि आपके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू जो आपके पास सेकंड स्टेप में थी 0.05। नेक्स्ट मेरे पास है D.F। तो D.F को मैंने यहाँ पे फाइंड किया, उसकी मेरे पास वैल्यू आई है 6। नेक्स्ट मेरे पास है काई स्क्वायर कैलकुलेटर, इसकी मेरे पास वैल्यू है 2.815। नेक्स्ट ये लिखा हुआ काई स्क्वायर। इस काई स्क्वायर का मतलब है कि आपने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाना है और 0.05 को आपने 6 के टेबल में चेक करना है। तो अब मैं आता हूँ काई स्क्वायर के टेबल की तरफ और 0.05 को 6 के टेबल में मैं चेक करूँगा। ये आपको नज़र आ रहा है 0.05 और ये मेरे पास है 6, इसकी मेरे पास वैल्यू बनेगी 12.59। ये आपको वैल्यू नज़र आ रही है 12.59। ये 0.05 है और ये 6 का टेबल है, तो उसकी वैल्यू को यहाँ पे मैंने लिखा है 12.59। नेक्स्ट मेरे पास एक स्टेप है कंक्लूजन। ये कंक्लूजन जो आपका होता है वो आपके इस स्टेप के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपके पास काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू बड़ी आ रही हो, काई स्क्वायर अल्फा इंटू D.F की वैल्यू छोटी आ रही हो, तो इसका मतलब होता है वी रिजेक्ट H0। अगर काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी आ रही हो जबकि काई स्क्वायर अल्फा इंटू D.F मीन के डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू बड़ी आ रही है, तो उसका मतलब होता है वी एक्सेप्ट H0। अब हमारी काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी आ रही है जबकि काई स्क्वायर अल्फा इंटू D.F की जो वैल्यू वो बड़ी आ रही है, जिसका मतलब है वी एक्सेप्ट H0। 6 स्टेप कंक्लूजन, सो वी एक्सेप्ट H0। हम H0 को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, मेरे पास जो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है इज़ लेस देन काई स्क्वायर अल्फा इंटू D.F। वो काई स्क्वायर अल्फा इंटू D.F की वैल्यू जो है वो इस वैल्यू से बड़ी आई है, जिसकी वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं।